नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। देश में गन्ना जल्द होगी, इस तरह की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी देश में जनगणना करने वाले हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे यह निकल के आ रहा है, क्या उस जनगणने में जाति का कॉलम जो है वो होगा या नहीं होगा। लगातार चर्चा चल रही है, पर राहुल गांधी जो है उन्होंने भी संसद में ये आवाज को बुलंद की वो, और उन्होंने कहा कि देश में जातिगत जनगणना को होने के कोई जो है रोक नहीं सकता है, कोई ताकत उसको होने से नहीं रोक सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि सुगबुगाहट तो जनगणना की चल रही है कि देश में जनगणना होगी, लेकिन उसमें जाति का कॉलम होगा नहीं होगा इसकी कोई खबर नहीं है। बड़ी खबर यहाँ पे है कि जो सहयोगी है टीडीपी और नीतीश कुमार जातिगत जनगणना के समर्थन में उतर आए हैं कि जनगणना नहीं जातिगत जनगणना होगा। नीतीश कुमार के बारे में आपको खबर है कि नीतीश कुमार सूत्रधार है। नीतीश कुमार वो पहले मुख्यमंत्री है राज्य के, जिन्होंने अपने प्रदेश में राज्य के खर्चे से जातिगत जनगणना कराया था और सार्वजनिक भी हुआ मामला। और अब जो है देश में जनगणना की बारी है। नीतीश जब एनडीए के साथ गए थे तो नीतीश की शर्तों में यह शर्त भी थी कि देश भर में जातिगत जनगणना हो और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। ये दो अहम शर्त थे। पहला शर्त नहीं माना गया, उसके बदले पैकेज दिया गया। दूसरा शर्त इनका था कि देश भर में जातिगत जनगणना हो। खबर क्या है, कौन सी खबर है टीडीपी और जेडीयू के हवाले से जिसे दिल्ली को परेशान कर रहा है, क्योंकि यही वो दो बैसाखी है जिससे प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में बने हुए हैं। और अब नीतीश और नायडू का इस तरह का बयान सामने आना, इससे ये समझ में आ रहा है कि नीतीश नायडू जातिगत जनगणना को लेकर अपना रुख साफ कर चुके हैं। दिल्ली क्या इस जेडीयू और टीडीपी के सामने झुकेगी या नहीं झुकेगी, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन खबर ये महत्वपूर्ण है, आर्टिकल क्या है वो सब तमाम पढ़ लेते हैं। एक बार देखिए, जातिगत जनगणना को कोई ताकत नहीं रोक सकती, इशारे में राहुल का पीएम मोदी पर निशाना। यह सदन में राहुल गांधी ने कहा था, पुराना बयान है। ताजा मामला क्या है, सूत्र से क्या खबर आई है टीडीपी को लेकर वो देख लीजिए आप। एनडीए में ज्यादातर सहयोगी जातिगत जनगणना के पक्ष में। सूत्र के हवाले से यह खबर चल रही है कि ज्यादातर एनडीए के सहयोगी जातिगत जनगणना के समर्थन में, वहीं बीजेपी का मूड मात्र जनगणना करने के का है। देखिए दूसरा हेडलाइन एबीपी न्यूज की अभी की हेडलाइन चल रही है, जेडीयू ने भी आज जातिगत जनगणना की मांग की। तीसरी हेडलाइन देखिए, टीडीपी भी जातिगत जनगणना के समर्थन में है, सूत्र के हवाले से खबर है। चौथा देखिए, नीतीश नायडू ने राहुल गांधी के उठाए मुद्दे पर बीजेपी को दिया झटका। पांचवा देखिए, राहुल के समर्थन में पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। छठा देखिए, फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार, राहुल के सपोर्ट में उतरे। तो ये नीतीश कुमार की पलटी की खबर फिर शुरू। नीतीश नायडू को लेकर के जो खबर पहले एक महीने से चल रही है वो खबर फिर शुरू हो गई। क्यों शुरू हुई? क्योंकि जनगणना की सुगबुगाहट शुरू हो गई। ये खबर चलने लगी कि देश में जो है बीजेपी सरकार जो है, एनडीए सरकार गन्ना कराने वाली है, और उस गन्ने में जाति का कॉलम होना नीतीश और नायडू के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी राजनीति जो है इन पे ही डिपेंड है। ओबीसी की राजनीति नीतीश कुमार करते हैं बिहार में, ओबीसी के नेता है, बैकवर्ड समाज से आते हैं। और अब जो है जातिगत जनगणना का मामला आया तो पूरी तरीके से एनडीए के सहयोगी नीतीश और नायडू का दबाव है कि कॉलम जाति का हो। अगर बीजेपी इस मामले में शांत रहती है, सिर्फ जाति गणना करा लेती है, जाति का जनगणना नहीं कराती है, जाति का कॉलम उसमें नहीं डालती है, तो क्या टीडीपी और नीतीश कुमार क्या राजनीतिक कोई बड़ा कदम जो है उलटफेर का लेंगे या नहीं लेंगे, ये सवाल यहाँ पे सामने उठता है। देखिए क्या कुछ जो इनके नेता हैं, सहयोगी हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, उनका क्या है जातिगत जनगणना पे स्टैंड। एक बार वो देख लेते हैं कि क्या कहते हैं वो लोग इस मामले पे। देखिए आर्टिकल है एक, जेडीयू ने फिर की जाति आधारित जनगणना की मांग, नीतीश कुमार के बिहार मॉडल का दिया हवाला। तीसरा देख लीजिए हेडलाइंस वो भी है, जातिगत जनगणना पर संजय झा के बयान से एनडीए में बढ़ेगी टेंशन, वन नेशन वन इलेक्शन पर भी जेडीयू का रुख साफ। तो जेडीयू जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मांग रख दी है कि देश भर में जातिगत जनगणना हो। क्या खबर है देखिए, जेडीयू ने केंद्र से जाति आधारित जनगणना की मांग की है। संजय झा ने बताया है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जाति सर्वेक्षण हुआ और आरक्षण बढ़ाया गया। उन्होंने कहा है कि केंद्र को भी इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन और बिहार के विकास पर भी चर्चा की है। तो नीतीश कुमार का साफ बयान आया। वहीं टीडीपी को लेकर सूत्रों से खबर है कि टीडी जातिगत जनगणना को समर्थन में उतर गई है। वहीं चिराग पासवान की बात कर लेते हैं, हनुमान कहे जाते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि हमारी पार्टी
जातिगत जनगणना के समर्थन में है और जातिगत जनगणना से ही समाज का उद्धार होगा, ये चिराग पासवान का कहना है। अनुप्रिया पटेल पे चले आते हैं। अनुप्रिया पटेल ने भी जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। पहले भी इसे तमाम जो संघ पार्टियां हैं जो एनडीए में है उनका बयान हम पहले वीडियोस में आपको बता चुके हैं। अनुप्रिया पटेल ने भी कहा कि देश भर में जातिगत जनगणना होना चाहिए। सिर्फ अनुप्रिया पटेल ही नहीं, रामदास अठावले प्रधानमंत्री मोदी के केंद्रीय मंत्री मंत्रालय में है, उन्होंने भी कहा कि देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए। भाई बीजेपी के कई नेता हैं जो जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है, लेकिन अब दलित नेता चिराग पासवान, रामदास अठावले, अनुप्रिया पटेल के साथ साथ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू साथ आ गए हैं। और नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना, हमने आपको पहले बताया कि जातिगत जनगणना उन्होंने कराया। तो कुल मिलाकर ये आने वाले 5 साल बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल भरी होगी, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसे बीजेपी 5 साल राज कर पाएगी, क्योंकि खटपट की खबर लगातार आ रही है। वक्फ बोर्ड को लेकर क्या खलबली मची हुई है, देखिए पूरे देश में 6 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों ने जो है ईमेल आईडी जेपीसी को दे दिया। तो कुल मिलाकर ये सरकार कितनी अस्थिर है या अस्थिर है, इसका मापदंड आप लगा सकते हैं। और नीतीश और नायडू जैसे समर्थक किस तरह नाराज हो रहे हैं। हाल ही में नायडू का दिल्ली आना, और कहा जा रहा है पिछले 3 महीने में ये चौथी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से है। नायडू की ऐसी क्या मांग है जो प्रधानमंत्री मोदी से बार बार मिल रहे हैं, और जितनी बार भी मिल रहे हैं वो मांग पूरी नहीं हो पा रही है। प्रधानमंत्री मोदी अपने भी मुख्यमंत्री से इतनी बार नहीं मिलते जितनी बार चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात हो गई है। और ये खबर है कि नायडू जो है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर नाराज थे। नायडू वो पहले शख्स थे जो मामले वक्फ बोर्ड बिल को जो है जेपीसी में सौंपने का काम किया। तो ये बैसाखी कब तक चलती है, ये बैसाखी कब तक मोदी सरकार को साथ देती है, देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि ये 2014 और 2019 की मजबूत सरकार नहीं है, अल्पमत में सरकार पड़ी हुई है। और बीजेपी ऐसे ऐसे फरमान लाती है जिसको इनको समस्याएं होती है, और समस्याओं का रिएक्ट भी ये करते हैं। चाहे वो बयान कटेंगे तो बटेंगे, योगी आदित्यनाथ का ये बयान देना, चाहे बीजेपी के विधायक का वो बयान देना कि मस्जिद में घुस के मारेंगे, चाहे ये बयान हो। तो इस नफरती बयान से सीधा सीधा अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो वो नीतीश और नायडू जैसे लोगों को हो रहा है। और नीतीश कुमार जो अपने छवि को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, विचार करते हैं। देखिए वक्फ बोर्ड बिल में क्या हुआ, बीजेपी ने वक्फ बोर्ड पे जो है वो वक्फ बोर्ड कानून पे जो है वो लगाम लगाने का प्रयास की। भाई नीतीश कुमार ने क्या किया, उन्होंने जो है 21 मदरसे बनाने का काम कर रहे हैं। मदरसे को बंद करने की बात भी करती है बीजेपी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो है मदरसा के शिक्षकों को सरकारीकरण करने का काम किया। कब्रिस्तान को छीनने का जो आरोप बीजेपी में लगती है, वक्फ बोर्ड के नए 44 संशोधन के जरिए कब्रिस्तान और मदरसे को और मस्जिदों को छीनने का काम करेगी बीजेपी सरकार। वह नीतीश कुमार कब्रिस्तान की घेराबंदी का काम करते हैं। तो नीतीश और बीजेपी दोनों अलग अलग है। अगर बीजेपी राइट चलती है, नीतीश लेफ्ट चलते हैं, ये विचारधारा है। और आने वाले समय में 2025 में बिहार में चुनाव है, और बीजेपी के नेताओं का ये बयान देना कि हम बड़े भाई की भूमिका में, तुम छोटे भाई की भूमिका में, ये भी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं 2025, और बीजेपी जो हार्डकोर हिंदुत्व की तरफ जा रही है, जो कटेंगे बटेंगे जैसी बातें हमने जो आपको की, क्योंकि बीजेपी का 2024 में हार हुआ, उसके बाद बीजेपी अपनी स्थिति जो है बदल रही है। जो सॉफ्ट हिंदुत्व पे कल तक चल रही थी, हार्डकोर हिंदुत्व पे चली आई है। यही कारण है कि इस तरह के बयान देना, इस तरह के बिल लाना, इससे असहज हो रहे हैं उनके साथी। तो क्या कुछ आगे होता है, क्या निकल के सामने आता है नीतीश और नायडू के हवाले से? क्या जो जातिगत जनगणना है जिसकी मांग राहुल गांधी कर रहे हैं, और खबर ये चल रही है कि राहुल गांधी के बोली में जो है एनडीए की पार्टियां जो है हाँ में हाँ मिला रही है। लोग प्रधानमंत्री मोदी के हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग राहुल गांधी के हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं। राहुल गांधी पहले शख्स थे जिन्होंने जो है जातिगत जनगणना देश भर में इसको लेकर पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई। और राहुल गांधी के समर्थन में आज चिराग पासवान से लेकर रामदास अठावले से लेकर अनुप्रिया पटेल से लेकर नीतीश और नायडू तक चले आए, उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में जातिगत जनगणना हो, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि देश भर में जातिगत जनगणना हो। तो ये लीडर ऑपोजिशन के समर्थन में लोग हैं। अभी क्या प्रधानमंत्री मोदी झुकते हैं, नहीं झुकते हैं? क्या देश भर में जातिगत जनगणना होता है नहीं होता, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो साफ है कि कहीं जो है धुआं उठ रहा है, इसका मतलब कहीं आग जल रहा है। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। तो बिना आग के कहीं धुआं नहीं लगता, ये अंग्रेजी में एक कोटेशन है। तो कहीं आग जल रही है तभी यहाँ धुआं उठ रहा है, जो खबर एबीपी न्यूज़ से लेकर तमाम चैनल में चल रहा है कि अंदर खटपट चल रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो। तो बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।